वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो एपिसोड है वो है एमसीक्यू धातु एंड अधातु। तो साइंस का एपिसोड है। अगर आप इसको देखते हैं तो आपका अगर सब्जेक्ट साइंस है, आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं जैसे बीपीएससी टीआरई 4, बिहार एसएससी, या फिर आप यूपी टेट का तैयारी करते हैं, एमपी टेट का तैयारी करते हैं, या फिर बिहार पुलिस या फिर यूपी पुलिस का तैयारी करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, धातु का कौन सा गुण उनके पीटने पर चादर बनने योग्य बनता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये है, चमक, तन्यता, आघात, वर्ध्यता या फिर चालकता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार के रूप में खींचने योग्य धातु कौन सा, धातु का गुण क्या कहलाता है? ठीक है, तो आघात, वर्ध्यता या फिर तन्यता, चालकता या तंडनशीलता। तो याद रखना इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, तन्यता हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तन्यता किस धातु में पाई जाती है? मतलब तार इसका किसका खींचा जा सकता है सबसे ज़्यादा? तो चांदी का, लोहा का, मतलब यहाँ पे सोना है, लोहा है और कॉपर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे ज़्यादा सोना का होता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की चमक क्यों, मतलब धातुओं की चमक को क्या क्या कहते हैं? तो क्रिस्टलीन चमक या अधात्विक चमक या फिर धात्विक चमक या फिर नैना विराम चमक। तो इसका आंसर होगा धात्विक चमक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, धातु आमतौर पर कैसी होती है? तो धातु आमतौर पर कैसी होती है, नाजुक होती है, कठोर या फिर नरम या पतली? तो ये हार्ड होता है, हार्ड शेप में। तो यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छे उष्मा चालक कौन सी धातु है? तो यहाँ पे सिल्वर है, कॉपर है, दोनों है या फिर लोहा है? तो इसका आंसर होगा दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिल्वर एंड कॉपर दोनों हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट किस धातु का रूप है? तो ग्रेफाइट किस अधातु का रूप है जो विद्युत का चालक है? तो कार्बन का, सल्फर का, फॉस्फोरस, आयोडीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन होगा? तो यहाँ पे कार्बन हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः कितनी संख्या में अधातु पाए जाते हैं धातु की तुलना में? तो यहाँ पे अधिक, कम, बराबर या अत्यधिक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे कम पाए जाते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधातु के उदाहरण कौन से? तो अधातु के उदाहरण है कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक पदार्थ अत्यंत कठोर है और इसका गलनांक क्वथनांक उच्च है? तो बताइए कौन सा होगा? तो हीरा का है या फिर हीरा है, सोना है, मोती है या फिर चांदी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये नंबर हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु चाकू से आसानी से काट सकती है, मतलब कट जाती है? तो यहाँ पे दिया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या उपरोक्त सारी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम को भी और पोटेशियम को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से बनने वाले ऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है अम्लीय ऑक्साइड या फिर क्षारीय धात्विक ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड या फिर अम्ल क्षार। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे धात्विक, क्षारीय धात्विक ऑक्साइड हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की स्वमुखरित पर, है ना, स्वतः मुखरित परत बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? आप लोग बताइए इसका क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनोडीकरण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु प्लस जल धातु ऑक्साइड डैश गैस बनाती है? तो कौन सा गैस बनाती है? तो यहाँ पे याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है,
धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करती है तो लवण और क्या बनाते हैं, तो यहाँ पे लवण और ऑक्सीजन, यहाँ पे H2O हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु को क्रियाशील श्रेणी में व्यवस्थित करने वाले क्रम को क्या कहते हैं, तो बताइए आप लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये है, यहाँ पे सक्रियता श्रेणी, निष्क्रियता श्रेणी, या विक्रिया श्रेणी, या फिर अपरिवर्तन श्रेणी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सक्रिय श्रेणी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की परत को जिंक से ढकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो संक्षारण कहते हैं, या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या फिर पेसिवेशन कहते हैं, या रिफाइनिंग कहते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा इसका। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु के परमाणु संख्या 26 है, तो आप लोग बताइए 26 कौन सा धातु के परमाणु संख्या होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट धातु एस किसका है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कैडमियम का, या फिर एल्यूमिनियम का, या फिर सोडियम का, या मैग्नीशियम का। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, एल्यूमिनियम का। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है, इसमें से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी स्तर पर धातु अपघटन में इलेक्ट्रॉन कहाँ से मुक्त होते हैं, मतलब यहाँ पे पूछा है उसी स्तर पर धातु अपघटन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से मुक्त होते हैं, तो यहाँ पे एनोड से होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनोड से होगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम नियॉन आर्गन किस प्रकार की गैस है, तो यहाँ पे धातु है, अधातु है, या निष्क्रिय गैस है, या समायोज्य गैस है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा निष्क्रिय गैस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होती है, तो सोना, लोहा, पारा, एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालक कौन सा धातु है, तो विद्युत का चालक कौन सा धातु है, तो कार्बन है, फॉस्फोरस है, कॉपर है, सिल्वर है। तो इसका तो आंसर दो होना चाहिए, कॉपर भी और सिल्वर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, आघात वर्धीय धातु क्या उत्पन्न करती है, तो चमक करती है, आवाज़ करती है, ऊष्मा करती है, रंग करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु और अधातु के बीच प्रमुख अंतर कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधातु ऊष्मा और विद्युत का खराब चालक होती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु क्यों संरक्षण की प्रक्रिया से प्रभावित होती है, तो यहाँ पे जल से, अम्लीय वायुमंडल से, या फिर क्षारीय वायुमंडल से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अम्लीय वायुमंडल से। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से निष्क्रिय धातु कौन सी है जो आसानी से संरक्षण नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, सोना है, या फिर लोहा है, या फिर एल्यूमिनियम है, या फिर लोहे हो जाएगा। तो सॉरी, सोना, लोहा, लोहे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, सोना हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग किस धातु पर लागू होती है, तो यहाँ पे लोहा पर लागू होती है, कॉपर पर, सोना पर, पारा पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉपर पर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु क्या होती है, तो यहाँ पे मिश्र धातु होगा दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है।